नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव कब होंगे उसकी तारीख आ गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। खुद हाई कोर्ट ने दखल देकर स्पष्ट कर दिया है कि किस तारीख से पहले सरकार को हर हाल में चुनाव कराने ही पड़ेंगे। पिछले कई महीनों से यूपी की सियासत और गांवों की चौपालों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि इस बार पंचायत चुनाव टलने वाले हैं। और सच कहूं तो हालात ऐसे ही बन रहे थे कि चुनाव टल सकते हैं अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना दखल नहीं देता। लेकिन अब कोर्ट के एक सख्त आदेश ने सारी अटकलों, सारे कयासों और चुनाव टलने की तमाम थ्योरीज पर एक झटके में पूर्ण विराम लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या रातों रात यूपी की विशाल प्रशासनिक मशीनरी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगी। आज के वीडियो में इसी सवाल का जवाब और कोर्ट के डेडलाइन का असली मतलब समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, मामला सीधे हाईकोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा। इम्तियाज हुसैन नाम के एक याचिकाकर्ता ने अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने सीधे भारत के संविधान का हवाला दिया। संविधान के अनुच्छेद 243 में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से अधिकतम 5 साल तक का ही हो सकता है, इससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के पिछले पंचायत चुनावों पर नजर डालें तो वे साल 2021 में संपन्न हुए थे। उस आधार पर ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल इसी साल 2 मई 2026 को पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। याचिकाकर्ता की मांग बिल्कुल जायज और सीधी थी। चूंकि 2 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की गंभीरता को समझा। मंगलवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल पूछा कि 19 फरवरी 2026 की मौजूदा अधिसूचना के हिसाब से वह पंचायत चुनाव समय पर कराने की स्थिति में है। कोर्ट ने बातों को गोल-मोल नहीं रखा, बल्कि स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया कि पंचायत चुनाव हर हाल में 26 मई 2026 या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए। जब कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलबी की तो वहां भी एक दिलचस्प कानूनी पेच देखने को मिला। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दलील दी गई कि चुनाव की तारीखें तय करना सिर्फ उनके हाथ में नहीं है। आयोग ने यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(b) का जिक्र किया। इस धारा के मुताबिक ग्राम प्रधान के सामान्य चुनाव या उपचुनाव की तिथि तय करने की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार का दायित्व है। हाँ, यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से जारी की जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय और अधिकार यूपी सरकार के पास है। आयोग तभी एक्शन में आ सकता है जब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिले और प्रशासनिक अमला उन्हें सौंप दिया जाए। अब कोर्ट ने 26 मई की डेडलाइन दे दी है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है कि कोर्ट ने कह दिया है और चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां 75 जिले और हजारों ग्राम पंचायतें हैं, वहां पंचायत चुनाव कराना किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। अब जब कोर्ट ने अल्टीमेटम दे ही दिया है तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रातों रात प्रशासनिक मशीनरी तैयार हो जाएगी। इसका जवाब है नहीं, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब प्रशासन को अपनी नींद से जागकर वॉर रूम मोड में आना ही पड़ेगा। चुनाव में देरी और प्रशासन के सामने खड़ी चुनौतियों की मुख्य रूप से 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला, वोटर लिस्ट किसी भी चुनाव की रीढ़ होती है, उसकी मतदाता सूची। पंचायत चुनाव के लिए फिलहाल मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यह काम 27 मार्च को पूरा होना तय हुआ है और 27 मार्च को ही मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण मकान गणना और जनगणना का महाअभियान। शुरुआत में सरकार और निर्वाचन आयोग की योजना थी कि वह अप्रैल मई में चुनाव निपटा दिया जाए, लेकिन तभी केंद्र सरकार का एक और बड़ा फरमान आ गया, जनगणना और हाउस लिस्टिंग यानी मकान गणना। आपको बता दें कि चुनाव करवाने के लिए कोई अलग से रोबोट नहीं आते। प्रदेश के लाखों शिक्षक, लेखपाल, सरकारी कर्मचारी और पुलिस महकमा ही चुनाव संपन्न कराता है। अब यही सारा सरकारी अमला अप्रैल से जनगणना और हाउसिंग लिस्टिंग के काम में झोंक दिया जाएगा।
यह काम सितंबर तक चलना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सारे कर्मचारी जनगणना में व्यस्त होंगे तो चुनाव की ड्यूटी कौन करेगा, बैलेट बॉक्स कौन संभालेगा। और तीसरा कारण हम सबको पता है कि आरक्षण का पेच। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा सिरदर्द होता है आरक्षण का निर्धारण। किस गांव की सीट सामान्य रहेगी, कौन सी ओबीसी खाते में जाएगी, कौन सी अनुसूचित या जाति या महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, यह तय करना सबसे जटिल काम है। नियमों के मुताबिक पंचायती राज विभाग को इसके लिए कमेटी बनानी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पंचायती राज विभाग ने एक कमेटी का भी गठन नहीं किया है। जब कमेटी ही नहीं बनी है तो आरक्षण तय होगा, और बिना आरक्षण तय हुए चुनाव कैसे होंगे। विभाग के उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं और यही संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल चुनाव को लेकर उनकी कोई खास तैयारी नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के डंडे के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जो काम 2 महीने में होना था उसे अब रिकॉर्ड समय में पूरा करने का भारी दबाव प्रशासन पर आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च दोपहर 2 बजे का समय दिया है। यह 25 मार्च की तारीख यूपी पंचायत चुनाव के भविष्य के लिए सबसे निर्णायक दिन साबित होने वाला है। इस दिन सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सिर्फ मौखिक दलीलें नहीं देनी होंगी, बल्कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ करनी होगी, स्पष्ट करनी होगी। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वे किस तारीख तक मतदाता सूची का काम 100% पूरा कर लेंगे, वे आरक्षण तय करने वाली कमेटी कब बना रहे हैं और आरक्षण की फाइनल लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। नामांकन, मतदान और मतगणना का पूरा शेड्यूल क्या होगा। चूंकि 26 मई तक चुनाव संपन्न कराने का समय खुद कोर्ट ने तय किया है, इसलिए अब राज्य सरकार के पास पीछे हटने या बहाने बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रशासन को रातों रात भले ही मशीनरी ना मिले, लेकिन उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को रातों रात बदलना जरूर पड़ेगा। हो सकता है कि हाउसिंग लिस्टिंग के काम की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी की जाए या उसके लिए अलग से संसाधन तलाशे जाएं, ताकि संवैधानिक समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराए जा सके। कुल मिलाकर हालात ये है, जो लोग ये मानकर बैठ गए थे कि यूपी पंचायत चुनाव अब सर्दियों में होंगे या अगले साल होंगे, उन्हें अब अपनी तैयारियों को फिर से धार देनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और 26 मई की डेडलाइन ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हर हाल में मई-जून में ही पूरी करानी पड़ेगी। अब सभी की निगाहें 25 मार्च की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन जो भी फैसला आएगा, सरकार जो भी टाइम टेबल कोर्ट के सामने रखेगी, वही तय करेगा कि यूपी के गाँवों में चुनावी बिगुल किस दिन बजेगा। प्रशासन के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। एक तरफ समय कम है तो दूसरी तरफ आरक्षण और वोटर लिस्ट जैसे जटिल काम हैं। लेकिन जब कोर्ट का सख्त आदेश हो तो सरकारी पहियों को अपनी रफ्तार तो बढ़ानी ही पड़ती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।